हाय नमस्कार। ये वीडियो आपके लिए क्लियर करने के लिए कि वाई जब हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं तो आप चाहे हम हों चाहे दूसरे कंसल्टेंट्स हैं मार्केट में दुनिया में या एजेंट्स हैं, ये कुछ शब्द ना मुझे अच्छे नहीं लगते एजुकेशन सेक्टर के लिए, मार्केट इंडस्ट्री, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है तो वो कहते हैं कि सर आप ये सब रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की बातें क्यों करते हो? ये आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी की बातें क्यों नहीं करते? फिर से जो इस चैनल को सुन रहा है, स्पेशली जो एमबीबीएस के एस्पिरेंट हैं, हिंदुस्तान में भी अब जानते हैं कि एकमात्र कोर्स जिसमें सीट की गारंटी नहीं है वो एमबीबीएस है। वैसे 2024 में थोड़ा सा बीडीएस भी हो गया, पर बीडीएस में फिर भी 128 नंबर पर आराम से सीट मिल गई थी कैटेगरी क्वालिफाइड। बाकी मेरा मतलब ये है कि आप बीटेक करने वाले हैं, बीबीए करने वाले हैं, लॉ करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। आईआईटी में नंबर नहीं आया, एनआईटीज़ में नहीं आया, ट्रिपल आईटीज़ में नहीं आया, डिज़ाइन की बात करें एनआईडी में नहीं आया, निफ्ट में नहीं आया, आईपी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में नहीं आया, लॉ की बात करें नेशनल लॉ स्कूल्स में नहीं आया, बीबीए की बात करें शहीद सुखदेव में नहीं आया, तो भाई टायर 2, टायर 3, टायर 4 और शायद टायर 5 कॉलेज कहीं ना कहीं आपको एडमिशन तो मिल जाएगा और आप इनमें से कोई भी डिग्री परस्यू कर सकते हैं। पर एमबीबीएस में ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट 1,18,000 सीटें हैं एज वी स्पीक टुडे। एग्जैक्ट 780 कॉलेजेस हैं और एस्पिरेंट 2024 में 24 लाख थे। एकमात्र कोर्स ऐसा है इंडिया का जिसमें एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई शब्द इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हर एक बच्चा एमबीबीएस की सीट ना मांगे, इंडिया और अब्रॉड। करेक्ट, सबको पता है बातें। इसी तरीके से बाहर भी है। तो ये जो ब्लू चिप कंट्रीज़ हैं, मैं हमेशा कंट्रीज़ को भी डिवाइड करता हूँ 3 में। मेरा स्टाइल है, चाहे वो इंडिया के कॉलेजेस हों, अब्रॉड के कॉलेज हों, कंट्रीज़ हों, स्टेट्स हों, फैमिलीज़ हों, आराम से 3 भागों में कर सकते हो। बेसिकली गुड, एवरेज, बैड, राइट, हर जगह वही चलता है। फिर चाहे तो आप 4, 5, 6 सेगमेंट भी बना लो। 3 मोटा मोटी बनाना आसान होता है एंड डेफिनेटली हर सेगमेंट में सब कुछ सेम नहीं होगा। तो ये जो ब्लू चिप कंट्री हैं, ग्रेड 1 जिसे हम कहते हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, राइट, उधर जाएंगे जापान, साउथ कोरिया, गिन के यही तो है जिनको हम ग्रेड 1, और फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, फिर छोटी छोटी कंट्रियाँ लग्जमबर्ग एक्सेट्रा, ये सब जोड़ जाड़ के कुछ 25-28 कंट्री बन जाती हैं विचार, जो जिसको हम भी डे टू डे भाषा में डेवलप्ड नेशन कहते हैं। अब इन सब नेशंस में भी एमबीबीएस करना बहुत टफ है, तो वो उनको हम की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें स्पेसिफाई हो जाता है। यूएस कनाडा की बात करें तो उसमें तो 12th के बाद डायरेक्ट एमबीबीएस हो ही नहीं सकता। पहले आप 2 साल का प्री मेड करते हो, फिर वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट देते हो जिसे एमकैट बोलते हैं। यूके के में 12th के बाद लेते हैं, पर अब एंट्रेंस टेस्ट होता है यूके कैट। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं बीमैट, राइट। न्यूजीलैंड और सिंगापुर में बाहर वालों के लिए एमबीबीएस है ही नहीं। तो इसलिए जब हम अब्रॉड की बात करते हैं तो उन ब्लू चिप कंट्री से पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अब इटली का बहुत सुनते हो, और बल्कि इटली में फ्री एजुकेशन भी हो जाती है, लो कॉस्ट एजुकेशन हो जाती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो जाती है, लेकिन खाना पीना मिला के आपका 40-50 लाख रुपये तो लग ही जाता है, क्योंकि वहाँ हॉस्टल महंगा होगा ना, यूरो में खर्च करोगे। तो इसीलिए एमबीबीएस अब्रॉड इंडस्ट्री है वो सीमित रह गई इंडिया की तरह डेवलपिंग नेशन में, जहाँ पर कॉस्ट कम है, ताकि आपका रहना खाना मिला के 25 से लेके 35 तक काम हो जाए, अदर देन नेपाल जिसमें 60-65 पूरे लगी जाते हैं, राइट। तो इसी वजह से एमबीबीएस अब्रॉड में हम डे टू डे भाषा में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा रिकमेंड नहीं करते। अब जो ऐसे मैंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल है एडमिशन, यूके में है 12th के बाद ही। दोनों का बजट कम से कम 2.5 करोड़ रुपये जाएगा। तो और दोनों की प्रोसेस तब शुरू हो जाती है जब बच्चा 11th में होता है, राइट। इसीलिए अक्सर हम लोग जागते ही तब हैं जब 12th में होता है या नीट से 2 महीने पहले। तो आप ये सोचिए 2025 में जो यूके में बच्चा जाएगा उसका तो इस समय इंटरव्यूज चल रहे हैं। उसने एंट्रेंस टेस्ट अक्टूबर 2024 में दे दिया और अब उसका बेसिकली इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं, राइट। तो इसलिए वो 1 साल पहले पूरी साइकिल चलती है अगर आपको ऐसे डेवलपिंग नेशन में जाना है। विद इन दैट ऑल्सो कपल ऑफ कॉलेजेस हैं दोनों देशों में जहाँ पर बिना एंट्रेंस टेस्ट के भी डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है। बजट लेकिन 2.5 करोड़ रुपये ही रहता है। तो इस बात को समझिए कि वाई एमबीबीएस अब्रॉड इंडस्ट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया की तरह डेवलपिंग कह लीजिए, मध्यम वर्गीय नेशन कह लीजिए। और फिर से जब एमबीबीएस अब्रॉड की बात करेंगे तो प्लीज़ 18 नवंबर 2021 को जो रूल आए थे एनएमसी को, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पे 2-3 बार, वो ज़रूर देख लीजिएगा।
उसके हिसाब से कई कंट्रीज़ थी जो पहले एलिजिबल थी, अब रही नहीं है क्योंकि रूल बड़े सख्त आ गए थे। एज ए स्पीक टुडे 4 कंट्री मुझे पता है, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और नेपाल, जो सारे रूल्स को फॉलो कर रही हैं। अगले 2 महीने में 1-2 कंट्री अगर ऐड हो जाएंगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरी जानकारी में इसके अलावा कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो एलिजिबल है, अदर देन फिर वो ब्लू चिप कंट्रीज़ की बात अलग है। बट ब्लू चिप कंट्रीज में भी आपको पता झोल है, क्योंकि अमेरिका तो 4 साल में पढ़ा रहा है और इंडिया ने कह दिया कि कम से कम 4.5 साल की MBBS बाहर होनी चाहिए। 1 साल की इंटर्नशिप आपको पहले वहाँ करनी है, फिर आप इंडिया में आके करोगे, तब जाके आपको हम मान्यता देंगे इंडिया में प्रैक्टिस करने की। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो उस रूल में तो भी तो यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका भी बाहर है, क्योंकि उनका जो MBBS कोर्स है वो 4 साल का है और इंडिया ने रूल बना दिया कि कम से कम 4.5 साल का होना चाहिए अगर आपको वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है। कैरिबियन कंट्रीज़ USA नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो आप सुनते हो वो उन सब कॉलेजेस ने जानबूझ के नाम के अंदर अमेरिकन घुसा रखा है ना, लेकिन वो अमेरिकन नहीं है। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट भी है, जैसा हम जानते हैं नॉर्थ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है जिसके प्रेसिडेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। जब हम ब्लू चिप कंट्री की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि हम इंडिया है अंडर द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ऐसे ही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर ब्राज़ील वगैरह है। तो कॉलेज वाले बहुत समझदारी से अपना एड्रेस लिखते हैं, कॉलेज का नाम, कॉमा, वो जिस भी असली कंट्री में है, जमैका, बारबेडस, उसको भी बहुत कम छुपा के लिखते हैं, और लास्ट में नॉर्थ अमेरिका। तो आपको लगता है तो अमेरिका ही है, ट्रंप वाला या जॉ बिडेन वाला नहीं। तो फिर आप बेसिकली इंडिया की तरह गरीब कंट्री में जा रहे हैं, सोच समझ के जाइए। पर्पस मेरा ये रहता है कि आपके पास जानकारी सही हो, फैसला फिर लेना आपके अपने हाथ में है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हमसे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए। इंडिया की जहाँ तक बात करें अब्रॉड, हम लिमिटेड क्लाइंट्स लेते हैं 120, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत हार्ड वर्क वाला काम होता है। जब काउंसलिंग शुरू होती है असली में 29 काउंसलिंग्स होती हैं, 3-3 दिन के लिए राउंड खुलता है, हर प्रोसेस के लिए 12-12 दिन का राउंड होता है। बहुत स्ट्रेस हो जाता है, सारा काम इंडिया का मैं अपने हाथों से करता हूँ। तो वी आर एबल टू टेक ओनली 120 क्लाइंट्स। MBBS अब्रॉड इज़ मोर और लेस अ ट्रेडिंग वर्क। एक बार आपने डिसाइड कर लिया जाने का, फिर तो हमने आपसे पेपर लेने हैं, बाहर भेजने हैं, बाहर से पेपर आएंगे, आपको देंगे, आपसे लेंगे, बाहर भेजेंगे। सिंपल काम है, टीम भी कर लेती है। सो देयर वी कैन टेक एज मेनी स्टूडेंट्स एज वी वांट। फिक्स हम 50,000 रुपये अपना सर्विस चार्ज लेते हैं, बाकी जो खर्चे हैं कॉलेज के, वीज़ा के, वो एक्चुअल्स में आप देते हैं। और किसी भी कंट्री में आप जाएँ, हम आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारा किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ कोई ख़ास प्यार या लगाव नहीं है। हमारे लिए सब बराबर हैं, जो आपको सूट करे, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। ओके, तो हर तरह के कॉलेज होते हैं अब्रॉड में भी, जैसे इंडिया में बोलता हूँ ग्रेड 1 2 3, वहाँ रशिया के अंदर भी ग्रेड 1 2 3 होंगे, कज़ाकिस्तान में भी होंगे, नेपाल में भी हैं। अक्सर जो ग्रेड 3 कॉलेज होता है वही सस्ता होता है अक्सर। इंडिया में कुछ बल्कि ऐसे जो ग्रेड 3 भी हैं और महंगे भी हैं, तो वो उन बच्चों के लिए जो इंडिया में पढ़ने और नीट क्वालिफाई से बस 2-4 नंबर ही ऊपर लेकर आए हैं। थिंग्स आर जनरली वेरी ट्रांसपेरेंट इन द वर्ल्ड। ज़्यादा नंबर लाओगे, सस्ता कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। ओके, हमसे संपर्क करना चाहे, हमारा नंबर है 9643362320। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। हम फ्री ऑफ चार्ज किसी से बात नहीं करते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। मिनिमम चार्ज जो बेसिक कंसल्टेशन है वो 2,500 रुपये रहता है। फुल फ्लैश कंसल्टेशन जो 45 मिनट से 1 घंटा चलती है वो 5,000 रुपये रहता है। फिर अगर आप अब्रॉड का काम कराते हैं तो 50,000 में से 5,000 कट जाते हैं। आप इंडिया में काम कराते हैं, हमारे 4 पैकेज हैं, 30, 50, 75, 1.5 लाख प्लस GST। जो भी आप पैकेज में आते हैं, पैकेज भी बहुत ट्रांसपेरेंट है। सिर्फ सिंगल काउंसलिंग होगी 30,000, 2 से 4 50,000, 4 से ज़्यादा 75,000, 1.5 लाख इज़ ओनली फॉर NRI सीट्स एंड द बैंक गारंटी नेगोशिएशन सीट्स और द हाई MRP नेगोशिएशन सीट्स। और वे 5,000 रुपये या 2,500 रुपये उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। हर साल सच बताऊं तो 120 बच्चों अगर हम काम करते हैं तो कम से कम 300 बच्चे होते हैं जो सिर्फ सिंगल कॉल लेते हैं, जो खुद समझदार होते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, या किसी और कंसल्टेंट से जुड़े होते हैं और बीच बीच में हमारी से कॉल लेते हैं वेरीफाई करने के लिए कि उनका भी काउंसलर ठीक काम कर रहा है। वी डोंट माइंड दैट ऑल्सो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।